केवल 2 या 3 मिनट में हम प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। आपको 10वीं में 2 अंकों के लिए प्रेरणार्थक क्रिया पूछी जाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको केवल 1 अंक के लिए पूछा जाता है। बहुत आसान सी भाषा में मैं समझाती हूँ कि क्रियाएं किसे कहते हैं, आप सभी को ज्ञात है। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना जाना, खेलना कूदना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। कार्य कुछ ऐसे होते हैं, अर्थात कर्ता द्वारा जो कार्य किए जाते हैं। कभी कभी एक ही कार्य एक व्यक्ति करता है। जैसे गोपाल कहानी लिखता है, पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं, पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। लिखना शब्द यहाँ 3 बार अलग अलग रूप से प्रयुक्त किया गया है। जैसे लिखना, लिखाना और लिखवाते हैं। यही प्रेरणार्थक क्रिया है। एक कार्य को स्वयं करना, एक किसी से करवाना और एक किसी को कह के किसी और द्वारा करवाना, यही प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मैं कार्य कर रही हूं या मैं किताब लिखती हूं, मैं रामू से लिखाती हूं। मैंने श्यामू से कहा कि रामू को लिखवा दो। तो ऐसी एक ही बात या एक ही क्रिया 3 तरीके से आपके सम्मुख आई कि नहीं, है ना। उदाहरण देखिए, जैसे चलना, चलाना, चलवाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना, मचना, मचाना, मचवाना। जैसे सुमन सेब खाती है, माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। एक है कि सुमन खुद सेब खा रही है, दूसरा है माँ सुमन को खिला रही है। 2 लोग हो गए। तीसरे में 3 लोग हो गए। पहले में 1 व्यक्ति है, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। यही प्रेरणार्थक क्रिया के 3 प्रकार हो गए। खाना, खिलाना और खिलवाना। सुमन सेब खाती है, सुमन को माँ सेब खिलाती है। बाद में है कि सुमन नौकरानी से कहकर सुमन नौकरानी से कहकर और किसी अन्य को सेब खिलवाती है। तो हो गया कि नहीं, यहाँ एक ही क्रिया के 3 रूप। तो यही है प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत आसान। आपको स्क्रीन पर चार्ट दिया हुआ है, इसमें सभी लगभग क्रियाएं हैं, आप देख लीजिए। उठना, उठाना, उठवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना। कर्ता क्रिया करने में भागीदार होता है। जो खुद स्वयं करता है वह क्रिया करता है, तो वह प्रथम हुई। कर्ता दूसरे द्वारा क्रिया करवाता है, वह द्वितीय। कर्ता तीसरे को बोलकर उस क्रिया को करने के लिए कहता है। तो यहाँ क्या हुआ, 3 रूप हुए। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ आई होगी। अर्थात अगर हम कहें कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम हैं, देख लीजिए कि मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। कहना, कहना या कहलाना, कहलवाना। डरना, डराना, डरवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। लगना, लगाना, लगवाना। छिपना, छिपाना, छिपवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। है ना। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया बड़ी आसानी से खत्म हुई। छात्रों, धन्यवाद।